गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कक्षा 10वीं की चौथी कविता है उत्साह और अट नहीं रही। दो कविताएं, छोटी सी कविता ये है, छोटी सी ये है। आज हम इस कविता के लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को करेंगे जो हमारी परीक्षा के अंदर 6 नंबर के आते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक प्रश्न के लिए मिलता है 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए होते हैं और एक ऑप्शन को हमने राइट करना होता है। कविता को ध्यान से पढ़ें और कविता के सार को ध्यान से पढ़िएगा तो प्रश्न अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। एग्ज़ाम नोट्स के अंदर ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है, उसके अंदर आपको प्रश्न उत्तर भी, कविता का सार भी और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाएगी। एग्ज़ाम नोट्स चैनल है, वहाँ पर जाइएगा और सर्च करिएगा। उत्साह कविता में उर्व में किसकी छवि की बात कही है? उत्साह कविता में उर्व में किसकी छवि की बात कही है? विद्युत की, बाल की, बादल की और वज्र की। तो विद्युत की छवि की यहाँ पर बात हो रही है। ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ए इसका राइट आंसर है बेटे। प्रश्न नंबर 2 पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? घन क्या होता है भाई? घन होता है बादल, घन माने बादल होता है। मैथ में तो घन होता है क्यूब, जैसे ना a की पावर 3, ये हो गया घन। तो यहाँ पर घन यहाँ बादल के लिए आया है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है? पूर्व से, पश्चिम से, ज्ञात से, अज्ञात से। तो अज्ञात दिशा से आए घन, अज्ञात पता नहीं कौन सी दिशा है। ये कविता के अंदर यूं का यूं बताया गया है बेटा। कविता के अंदर जो है ये अज्ञात दिशा से आए। धाराधर शब्द का क्या अर्थ है? धाराधर शब्द का क्या अर्थ है? ये जो है धाराधर शब्द का अर्थ है नदी, झरना, बादल, पर्वत। बादल जो है धाराधर शब्द का सही अर्थ है। पहले कविता की व्याख्या पढ़ने के बाद आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार कविता का सार जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। सार पढ़ोगे तो सभी कुछ बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत है? प्रेम का गीत है, वीर का गीत है, आह्वान है या उत्साह है? बार बार पूछा गया है। यह आह्वान गीत है। उत्साह एक आह्वान गीत है, आह्वान कर रहा है बादलों से। निदाग शब्द का क्या अर्थ है? सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत। गर्मी जो है वो निदाग शब्द का अर्थ है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। कवि के अनुसार क्या नहीं पट रही है? कवि के अनुसार क्या नहीं पट रही है? पुष्पमाल, मंदगंध, शोभाश्री, पत्तों से लदी डाल। क्या नहीं पट रही है? क्या नहीं पट रही है? शोभाश्री, सुंदरता नहीं पट रही है, समा नहीं पा रही सुंदरता, ये सुंदरता का पर्यायवाची है। अट नहीं रही है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। अट नहीं रही है वाक्य का क्या अर्थ है? अट नहीं रही है वाक्य का क्या अर्थ है? न भरना, न सुहाना, आवाज़ न आना, न सुहाना। अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ है न समाना, यानी इतनी सुंदरता है, यानी अत्यधिक सुंदरता का वर्णन इस पर किया गया है। तो न समाना इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखें। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह एक आह्वान गीत है। यह किससे संबोधित है? उत्साह एक आह्वान गीत है, तो आह्वान जो है किससे किया गया है? तो बादल को, बिजली को, फागुन को, सावन को। तो बादल को आह्वान किया गया है, उसको संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 देखें। बादल के हृदय में किसकी छवि है? बादल के हृदय में किसकी छवि है? विद्युत की, जल की, प्रेम की और स्त्रुता की। तो बादल के हृदय में विद्युत की छवि है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? 4 ऑप्शन है। आभा, सांस, पत्तियां और आँख। आँख जो है सुंदरता इतनी है कि आँख हटा नहीं पा रहा है कवि, इतनी सुंदरता है। प्रश्न नंबर 11 देखें। प्रश्न नंबर 11 है। बादल ने क्या छिपा रखा है? बादल ने क्या छिपा रखा है? या इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है। उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा? वज्र, फरसा, बंदूक, तलवार। वज्र छिपा हुआ है, वज्र छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखें। बादल के लिए
कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ललित, काले, घुंघराले, ये तीनों जो है ललित, काले और घुंघराले तीनों विशेषणों का प्रयोग हुआ है बादलों के लिए। डी इसका राइट आंसर है। और 11वें का है वज्र कि बादल ने क्या छिपा रखा है? वज्र, फरसा, बंदूक, तलवार, वज्र छिपा रखा है। 11वें का आंसर है ये। और अब देखिएगा गाइस 12वां, देखो बेटे 12वां हो चुका है आपका। 13वां देखिएगा। किसकी आभा अट नहीं रही है? किसकी आभा अट नहीं रही है? या इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा? मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन कहा गया है? मंद यानी किसके पास है? मंदी बंदी सुगंध और फूल किसके पास हैं? तो ये जो है फागुन के महीने के पास है। फागुन के महीने की सुंदरता यहाँ पर बताई गई है। नभ पत्ता फूल फागुन, फागुन इसका राइट आंसर है। 14वां प्रश्न देखिए बेटा। बादल से कवि ने किसे घेर लेने का आह्वान किया है? बादल से कवि ने किसे घेर लेने का आह्वान किया है? धरती को, गगन को, पाताल को, निराशाओं को। बादल से कवि ने किसे घेर लेने का आह्वान किया है? तो गगन को घेर लेने का आह्वान यहाँ पर किया गया है। प्रश्न 15वां देखो भाई। बादल किसका प्रतीक है? बादल शांति का प्रतीक है, आनंद का, क्रांति का और कृष्ण का। हमेशा ही निराला की कविताओं के अंदर बादल क्रांति का दूत रहा है, क्रांति का प्रतीक रहा है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 देखें। कविता में किस माह का वर्णन है? कविता में किस माह का वर्णन है? कविता में सावन, भादो, फागुन और चैत्र। कविता में फागुन माह का वर्णन है। प्रश्न नंबर 17 देखें। कवि की आँखें किसकी शोभा से हटाई नहीं हट रही है? कवि की आँख किसकी शोभा से हटाई नहीं हट रही है? तो कवि की आँख जो है फूलों की, हरियाली की, चैत्र की, फागुन की। तो फागुन की शोभा से हटाए नहीं हट रही है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। प्रश्न 18 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। 17 हो गए। 18वां देखिएगा बेटा, सॉरी। कवि ने फिर से किसे शीतल करने के लिए कहा है? कवि ने फिर से किसे शीतल करने के लिए कहा है? तप्त सूर्य को, तपत छत को, तप्त धरा को। ये सभी धरा को शीतल करने के लिए। बादल बरसेगा तो किसको शीतल करेगा? धरती को शीतल करेगा। अब देखो 19वां प्रश्न देखो बेटा। 19वें प्रश्न में क्या कहा? कवि के अनुसार कौन विकल और उन्मन है? विकल होता है व्याकुल, अनमना, उन्मन, अनमना। ठीक है, तो कौन है ऐसा? सकल जन, महान जन, तुच्छ लोग और गरीब लोग। तो सकल जन जो है सभी लोग, सकल माने सारे, सभी सारे लोग जो है क्या है? विकल हैं और उन्मन है। किसके कारण? गर्मी के कारण। प्रश्न नंबर 20 देखो। पत्तों से लदी डाल किस रंग की दिखाई दे रही है? पत्तों से लदी डाल किस रंग की दिखाई दे रही? हरी, लाल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। पत्तों से लदी डाल हरी और लाल, ये दोनों ऑप्शन है ना। ये दो इसी के साथ हम जाएंगे। हरी और लाल दिख रही हैं पत्तों से लदी डाल, तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन रहेंगे। तो ये आपके 20% जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही से बनते हैं। आज से आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। गुड बाय।